सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले पाठ में हमने क्या देखा था कि हमने मात्राओं का ज्ञान सीखा। अब हम अगले पाठ में चलते हैं और देखते हैं इस पाठ में हम क्या क्या सीख पाते हैं। तो अब हम पाठ 4 शुरू करते हैं बच्चों, जिसमें हम देखेंगे हमें लिंग ज्ञानम ये सीखने को मिलेगा। तो आओ बच्चों, अब हम इसमें सीखते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा यानी कि इंग्लिश में उसको बोलते हैं नाउन। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम जो होते हैं बच्चों, उसको क्या कहा जाता है? संज्ञा। संज्ञा कहा जाता है। जैसे बालकः, जनः और महिला, विद्यालयः आदि, ये सब क्या है बच्चों? संज्ञा। अगला है लिंग यानी कि जेंडर। लिंग के बारे में हम जानेंगे, जिसमें कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति, स्त्री जाति या निर्जीव वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे लिंग कहा जाता है। संस्कृत भाषा में लिंग के निम्नलिखित 3 भेद हैं बच्चों। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं बच्चों? ये देखो, पहला है इसमें पुल्लिंग। पहला बच्चों पुल्लिंग, जिसको इंग्लिश में मस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पुल्लिंग। पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि अमनः, बालकः आदि। इससे हम क्या समझ में आ रहा है हमको? पुरुष जाति के बारे में। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे बच्चों? पुल्लिंग। क्या कहेंगे? पुल्लिंग। अब दूसरा आ गया बच्चों, ये देखो, दूसरा आ गया स्त्रीलिंग। हमें स्त्रीलिंग को, जिसको कि हम इंग्लिश में फेमिनाइन जेंडर कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहते हैं, इसके बारे में अब जान लेते हैं बच्चों। जिस शब्द से, ये देखो स्त्रीलिंग के बारे में बताती हूँ बच्चों। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि वंशिका, बालिका आदि। इन दोनों नाम से हमें क्या प्रतीत हो रहा है बच्चों? कि हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों। अगला जो है उसका नाम है नपुंसकालिंग। नपुंसकालिंग यानी कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे न्यूटर जेंडर। क्या बोलेंगे? न्यूटर जेंडर। जिस शब्द से बच्चों, जिस शब्द से किसी निर्जीव वस्तु का बोध होता है उसे नपुंसकालिंग कहते हैं। जैसे कि फलम, जलम आदि। जैसे कि बच्चों कोई फल है या कोई जल है, पानी है, उसमें निर्जीव है ना वो, तो उसको हम इसमें नपुंसकालिंग में मानेंगे, इस जेंडर में कहेंगे इसको। समझ गए होंगे बच्चों आप। पुल्लिंग शब्द के बारे में और अच्छी तरह से बच्चों जान लो। ये देखो, पुल्लिंग समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये देखो क्या बना हुआ है? बालकः। एक आपको क्या दिख रहा है बच्चों? लड़का। ये लड़का खड़ा है ना, बालकः। और ये क्या है? पुल्लिंग। अब यहाँ पे क्या बने हुए हैं? कृषकः। कृषकः यानी कि बच्चों हिंदी में उसे कहते हैं किसान और इंग्लिश में उसे कहते हैं फार्मर। तो आप देख पा रहे हो, ये कृषकः, ये भी क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग में ही इसको, कृषक को समझेंगे। अब ये आप क्या देख पा रहे हो बच्चों? खरह। खरह क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? खरह को गधा। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? डोंकी। तो डोंकी भी क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग में ही आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या बना हुआ है? नरह। नरह का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? आदमी। बच्चों
आदमी जो है या नरह जो है, ये देखो अंकल है ना, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैन। मैन। तो ये भी किस में आएंगे? पुल्लिंग में। ठीक है बच्चों, हमने देखा पुल्लिंग वाले जो हैं वो हमने अभी देखे कि पुल्लिंग के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या समझेंगे? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में ये देखो, ये क्या बन गई? बालिका। बालिका का मतलब लड़की। आप देख पा रहे हो, किसी लड़की की फोटो है, लड़की। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? गर्ल। तो ये भी क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में ही आएंगे। अब यहाँ पे ये देखो, ये क्या है? महिला। महिला संस्कृत में बोलेंगे इनको, और हिंदी में इन्हें क्या बोलेंगे? औरत। और इंग्लिश में इन्हें क्या बोलेंगे? वुमेन। तो ये भी किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में बच्चों। और यहाँ पे देखो, आप क्या दिख रहा है? ये लूता। लूता का मतलब समझते हो बच्चों? लूता का मतलब होता है मकड़ा। मकड़े का जाल है ना ये देखो। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? मकड़ी। देखी हुई होगी आपने मकड़ी, घर में देखी होगी ना। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? स्पाइडर। स्पाइडर बच्चों। और ये क्या है बच्चों? कलिका। कलिका किसे कहते हैं बच्चों? जिसको आप हिंदी में कली कहते हो। कली, जो फूल का पौधा होता है उसमें आपने देखा है छोटी 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 कली, कली खिलती है ना। ये कली फिर जब पूरी खिल जाती है तो क्या बन जाता है? फूल। सुंदर सा फूल, गुलाब का या गेंदे का, कितने तरह के फूल होते हैं, देखे ना बच्चों आपने। तो ये कलिका। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? बड। ठीक है, ये सारी चीजें किस में आई बच्चों? स्त्रीलिंग में। तो हमने अभी क्या समझा स्त्रीलिंग के बारे में, है ना बच्चों? स्त्रीलिंग हमने समझ लिया। और अब हम अगले लिंग के बारे में जानेंगे, जो कि है नपुंसकलिंग शब्दः में क्या है? ये क्या आ गया? चक्रम। ये देखो, आप क्या देख रहे हो? चक्रम। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पहिया। आपने देखा होगा ना, ये गाड़ी में क्या चलता रहता है? ऐसे गोल 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 गोल, क्या घूमता है बच्चों? पहिया। इसे संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों? चक्रम। और इंग्लिश में इसको कहते हैं व्हील। तो ये आपने देखा चक्रम। और ये क्या देख पा रहे हो बच्चों आप? घर। और इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? गृहम। ये है गृहम। इसको आप घर बोलते हो हिंदी में, और इंग्लिश में आप बोलते हो, समझते हो इसको, हाउस। अब ये देखो फेनिलम। फेनिलम किसे बोलते हैं बच्चों? आप नहाते हो ना, नहाते हो तो जब साबुन लगा लगा के आप नहाते हो, आपको अच्छा लगता है ना। बढ़िया तरीके से जब आप नहाते हो, क्या लगाते हो शरीर में? साबुन, है ना। और साबुन को ही बोलते हैं संस्कृत में फेनिलम। ठीक है बच्चों, और आप हिंदी में तो इसको साबुन बोलते ही हो, इंग्लिश में तो आप इसको सोप बोलते हो। और अगला देखो, ये क्या आ गया? ये तो आप सब समझ गए, क्या है? किताब। पर इसको किताब बोलते हैं हिंदी में, और संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पुस्तकम। और इसे ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बुक। बुक से पढ़ाई करते हैं ना हम लोग। तो बच्चों, अब हमने देखा और समझा नपुंसकलिंगः। नपुंसकलिंगः शब्द यानी कि जिसमें कोई जीव ना हो, निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उसको हम नपुंसकलिंगः कहते हैं। तो बच्चों, आज का ये पाठ आपको जरूर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगले पाठ तक इसी तरह से आप अच्छी तरह से मुस्कुराते रहना, और हम अगले पाठ में फिर से बात करेंगे, फिर नए पाठ को समझेंगे। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।